दोस्तों ये कहानी है सूरज की, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ता था। और उसी क्लास में एक खूबसूरत बला पढ़ती थी जिसका नाम था काजल। सूरज काजल को बहुत प्यार करता था पर कहने से डरता था। होता ऐसा, कहानी यहाँ तक पहुँचती कि एक दिन वो दोनों बिछड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी जैसे कि सूरज और काजल की आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। आप कहानी के अभाव में खो ना जाओ, इससे पहले एक वीडियो को लाइक कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। मैं आपका दोस्त अजय। तो दोस्तों ये कहानी एक सूरज की, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ता है और उसकी उम्र 14 साल के आसपास होती है। उसी की क्लास में एक खूबसूरत लड़की पढ़ती है जिसकी उम्र लगभग 13-14 साल की होती है। सूरज काजल से बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है, लेकिन वो कहने से, इजहार करने से बहुत डरता था। क्योंकि दोस्तों सूरज के पिता जो होते हैं वो सरकारी स्कूल में एक अध्यापक होते हैं। सूरज सोचता है अगर मैं काजल से कहूँगा तो शायद की बात काजल गुस्सा हो जाए और कोई बात का बवंडर हो जाए। धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। कभी कभार सूरज की बात काजल से हो भी जाती थी, वो भी पढ़ाई के टॉपिक को लेकर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सूरज बहुत प्यार करता था काजल को। धीरे धीरे होता ऐसा है कि वो पर डे स्कूल जाने लगा। पहले क्या होता था, सूरज कई बार स्कूल जाता था, नहीं जाता था, अब वो पर डे जाता है स्कूल। तो जो सूरज के पिताजी होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा लड़का शायद सुधर गया है, अब तो पर डे स्कूल जाता और उसका अच्छा खासा मन लग रहा है, इसीलिए पर डे स्कूल जाता। लेकिन दोस्तों कहानी कुछ और ही थी। वो काजल से प्यार करता था और उसे देखने के लिए पर डे स्कूल जाता था। कहानी धीरे धीरे चलती रही ऐसे। 8वीं क्लास पास हो गई, 9वीं क्लास पास हो गई और फाइनली 10वीं भी क्लास पास हो गई। और आज स्कूल का आखिरी दिन था। काजल अपने फ्रेंड से मिल रही होती है, हंस रही होती, बात कर रही होती, सब एक दूसरे के गले मिल रहे होते, अपनी पुरानी बातें शेयर कर रहे होते, यादें शेयर कर रहे होते। पर सूरज की आंखों में आंसू होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि वो काजल से बहुत प्यार करता लेकिन उससे कह नहीं पाता। वो अपने क्लास में जाता है और काजल का बैग खोलता, उसमें से उसका आई कार्ड ले लेता है जिसमें काजल की बहुत प्यारी सी तस्वीर होती है और वो अपने पास रख लेता है। सूरज के पिताजी कुछ दिन बाद बड़े शहर में कॉलेज में एडमिशन सूरज का करा देते हैं। और इधर काजल के भी पिताजी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, तो वो भी दूसरे शहर में अपना मकान ले लेते और शिफ्ट हो जाते हैं। दोस्तों समय गुजरता गया। उस दिन के बाद कभी भी सूरज और काजल की मुलाकात नहीं हुई। सूरज होता धीरे धीरे पढ़ गया और अच्छा एक नौकरी उसे लग गई, अच्छी नौकरी लग गई जिसमें उसने बहुत सारा पैसा कमाया। अब उसके पास पैसा था, घर था, सब था, लेकिन दिल में कुछ एक कमी थी जो उसके मन ही मन खटकती थी। वो थी कमी काजल की। दोस्तों वो चाहता था उसे मिलना देखना, पर वो कभी ना मिल पाया, दोबारा ना देख पाया। कुछ समय बाद सूरज के पिताजी ने सूरज की शादी पक्की कर दी एक अच्छी लड़की देखकर, और उसी से फिर शादी करा दी। इत्तेफाक से उसका भी नाम काजल ही होता है। जब भी वह अपनी पत्नी को काजल नाम से पुकारता तो उसका दिल धड़क उठता था, धड़कनें बढ़ जाती थी। लेकिन उसने कभी भी ये चीज़ अपनी पत्नी को जाहिर नहीं होने दिया। एक दिन अचानक ही किसी काम को लेकर सूरज अपनी पुरानी फाइलें वगैरह अलमारी में ढूंढता है और उसके हाथ में काजल का आई कार्ड आ जाता है। वो आई कार्ड को उठाता है और काजल की वो बचपन की तस्वीर देखता है। दोस्तों वो भावुक हो जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और आंखों से आंसू आ जाते हैं। इतने में पीछे से उसकी पत्नी काजल आती है और वो सूरज को देखती है कि आंखों में आंसू आए हुए हैं। तो वो सूरज से पूछती कि क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू कैसे? सूरज सूरज काजल से कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतने में उसकी पत्नी काजल की नज़र उसके हाथ पे वो आई कार्ड पे पड़ जाती है
वो कहती है ये क्या है। सूरज उसे छुपाने की कोशिश करता है पर वो ज़बरदस्ती अपने हाथ में ले लेती है। जब वो आई कार्ड देखती है तो वो कहती है ये आपको कहाँ से मिला। तो सूरज अपनी पूरी कहानी बता देता है कि मैं ऐसे ऐसे इस स्कूल में पढ़ता था, उसमें एक काजल नाम की लड़की थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैं उससे कभी इजहार नहीं कर पाया। उसी का ये आई कार्ड है जो मेरे पास है। इससे ज़्यादा उसकी यादें के सिवा और मेरे पास कुछ नहीं है। वही आज मेरे हाथ में पड़ गया और उसकी फ़ोटो देखी तो आंखों से आंसू आ गए। काजल कहती है क्या तुम इससे दोबारा मिले। सूरज कहता दोबारा मैं कभी नहीं मिला, जिस दिन से बिछड़ा हूँ आज तक नहीं मिला। फिर उसकी पत्नी काजल कहती है ये मेरा ही आई कार्ड है और मैं ही वो लड़की काजल हूँ। सूरज को यकीन नहीं होता है। काजल जाती है, अपनी एक डायरी लेके आती है जो उसको दिखाती है। उसमें उसके बचपन की स्कूल की सारी फ़ोटो लगी होती हैं जिसे सूरज देखता और पहचान जाता है। काजल कहती है कि अगर आपने इतना ही प्यार किया था मुझसे तो आपने कहा क्यों नहीं। सूरज कहता है कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आपसे कहने की। जब वो ये जानता कि यही पत्नी वो काजल है तो उसके गले से लग जाता है और खूब रोता है। दोस्तों होता भी ऐसा है, जब अपना सच्चा प्यार मिलता है तो आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। वो दोनों मिल जाते हैं, ऊपर वाले की कृपा होती है। प्यार सच्चा हो तो कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाते हैं, वो भी मिल जाते हैं और वो राजी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह की मैं नई नई कहानियाँ आपको ला के देता रहूँगा। बस आप मेरा सहयोग करें, मुझे सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।